तो चंदा चोरी से शुरू हुई जांच अब भर्ती घोटाले तक पहुंच गई है। जी हां, जांच एजेंसियों को यह पता चला है कि राम मंदिर में 125 कर्मचारियों की नियुक्तियों में पैसे की लेन देन किया गया, जमकर रिश्वतखोरी हुई और इस कथित भर्ती रैकेट में ट्रस्ट के कुछ बड़े पदाधिकारियों के शामिल होने का शक है। इसीलिए जांच एजेंसियां अब नियुक्तियों से संबंधित दस्तावेजों को खंगाल रही हैं, साथ ही ट्रस्ट के सदस्यों की संपत्तियों की जांच भी करने जा रही। क्या राम मंदिर में नियुक्तियों में रिश्वत ली गई? क्या राम मंदिर में भर्ती रैकेट चल रहा था? क्या रिश्वत के पैसे बड़े पदाधिकारियों तक पहुंचे? राम मंदिर में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी? वो 22 जनवरी 2024 की तारीख थी, यानी तकरीबन 2 साल 5 महीने 10 दिन पहले, जब अयोध्या में धूमधाम से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। वो दिन था जब करोड़ों राम भक्तों की मनोकामना पूरी हुई थी। लगा था कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही राम मंदिर आंदोलन के तमाम अध्याय पूर्ण हो गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राम मंदिर फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह कचोटने वाली है। जिस ट्रस्ट को मंदिर निर्माण और प्रबंधन का जिम्मा दिया गया, उस पर रिश्वतखोरी के नए नए आरोप लग रहे हैं। ताजा आरोप यह है कि 125 कर्मचारियों की नियुक्तियों में रिश्वत ली गई। संगठित भर्ती रैकेट चल रहा था, जिसमें बड़े चेहरे शामिल थे। अविनाश शुक्ला से पूछताछ के बाद रिश्वतखोरी की यह कहानी सामने आई। अविनाश शुक्ला ही वो शख्स है जो इस पूरे प्रकरण में अहम किरदार रहा। इस वीडियो को देखिए, ये अमित शुक्ला है, अविनाश शुक्ला का भाई। इसके हाथ में नोटों की कड्डियां दिख रही हैं। ये 1 साल पहले का वीडियो है जो अब वायरल हो रहा है। इसके साथ ही वायरल हो रही है ट्रस्ट की रिश्वतखोरी की कहानी, जिसमें अब नए नए पहलू जुड़ते जा रहे हैं। जैसे कि सूत्रों के हवाले से जानकारी ये सामने आई है कि मंदिर के रिकॉर्ड में नियुक्तियों से संबंधित कई दस्तावेज गायब पाए गए। नियुक्ति पत्र, औपचारिक सेवा अनुबंध या रोजगार से संबंधित अहम दस्तावेज नदारद मिले। दस्तावेजों के गायब पाए जाने के बाद ही जांच एजेंसियों को लगा कि इस मामले की तह तक जाना जरूरी है। ये पता लगाना जरूरी है कि क्या नियुक्तियों के बदले पैसे की उगाही की गई। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी को मंदिर में नियुक्त सभी कर्मचारियों की सूची मिल गई है, जिसकी अब बारीकी से छानबीन की जा रही है। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला है कि पैसे की उगाही करने वालों में ट्रस्ट के कई बड़े पदाधिकारी भी शामिल रहे। जांच में जिन अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, उनसे जल्द ही पूछताछ की जाएगी। संदेह के दायरे में आने वालों के बैंक खातों और वित्तीय लेन देन की भी जांच की जाएगी। जांच एजेंसियों की कोशिश ये पता लगाने की भी है कि ट्रस्ट में भर्तियों से पहले पैसों का आदान प्रदान हुआ या नहीं, खासकर हायरिंग से पहले और हायरिंग के बाद। इसको लेकर वित्तीय विभाग और बैंक डिटेल्स को इस वक्त जांच एजेंसियां खंगालने में जुटी हुई हैं। बड़े पदाधिकारियों के बैंक अकाउंट्स भी खंगाले जा रहे हैं, जिससे ये मालूम पड़ पाए क्या किसी जगह पर, किसी डेट पर, किसी तारीख पर उनके जो बैंक अकाउंट्स हैं उनमें पैसों की बढ़ोतरी एकदम से हुई, और अगर हुई तो कैसे हुई, कहां से हुई, इसको लेकर भी जांच जारी है। जो भी होगा, एसआईटी को इस बारे में ठोस सबूत या तथ्य मिलते हैं तो इसे जांच का हिस्सा बनाया जाएगा। यानी जांच सिर्फ चढ़ावे की चोरी तक सीमित नहीं रहेगी, इसमें भर्ती घोटाला भी शामिल होगा। शायद एक वजह यह भी है कि एसआईटी का कार्यकाल 15 दिन और बढ़ा दिया गया है। समर्थ श्रीवास्तव, अयोध्या, आज तक।